नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चेतन हॉरर स्टोरीज में। तो अपने कमरे की लाइट को बंद कर लें और अपना हेडफोन लगा लें, क्योंकि अब टाइम हो गया है भूतों की दुनिया में जाने का। दोस्तों, आज की घटना किसी और की नहीं, ये डरावना और दिल दहला देने वाला अनुभव मैंने खुद किया है। एक दिन की बात है जब मैं रात को करीब 8 बजे अपनी स्टोरी के लिए कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करने के मतलब से अपने एक दोस्त के साथ निकला था और एक ऐसी जगह जा पहुंचा जो दिन के टाइम तो बहुत ही सुंदर महल, पर रात 8 बजे के बाद का नज़ारा बहुत ही डरावना और दिल दहला देने वाला होता है। क्योंकि रात 8 बजे के बाद उस भूतिया महल में ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है और ना ही कोई आदमी उस तरफ जाने की हिम्मत करता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और मैं आपको अपने साथ हुआ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे एक खूबसूरत महल रात 8 बजे के बाद भूतिया महल में बदल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये महल कहीं और ना होकर राजस्थान के अजय दुर्ग भरतपुर किले का ही एक हिस्सा है, जिसका निर्माण महाराज सूरजमल ने अपनी महारानी किशोरी देवी के लिए करवाया था, जिस कारण इस महल का नाम किशोरी महल पड़ गया। एक शाम की बात है, मैं और सुबोध अपना कैमरा लेकर कुछ फोटोज़ की जुगाड़ में निकले थे। वैसे तो हम दोनों बिहारी जी के मंदिर गए थे, पर मुझे तो अपनी स्टोरीज़ के लिए फ़ोटोज़ की पड़ी थी। और बिहारी जी मंदिर से कुछ ही दूरी पर किशोरी महल है, जो रात 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ नोटिस की जाती हैं। और इसी वजह से सुबोध वहाँ जाने के लिए मना कर रहा था, पर मेरे ज़्यादा जिद करने पर सुबोध आखिरकार मान ही जाता है और हम चुपके चुपके से महल के गेट को कूदकर अंदर चले जाते हैं। वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा था। सुबोध और मैं डरते डरते महल के अंदर तो चले गए और महल के मेन गेट के आगे जाकर खड़े हो गए। अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और पता नहीं हम दोनों को क्या हो गया, ऐसा लग रहा था जैसे हमें नशा हो गया है। वहाँ की हवा में जैसे किसी ने जादू किया है और अचानक से महल का बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा कर कर की आवाज़ के साथ अपने आप खुलने लगता है और हम डरते डरते महल के अंदर चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि महल के अंदर का नज़ारा तो अलग ही है। यहाँ चारों तरफ रोशनी, दीपक, मसाले जली हुई हैं, मानो महल में रानी अभी भी जीवित है। ऐसा लग रहा था जैसे महल में किसी की शादी है। महल को एकदम दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और हम दोनों महल की सुंदरता में खो गए। हम महल को देखने लगे, चीज़ों को देखने लगे, छूने लगे, फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे और हमको घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया। हम मानो जैसे भूल ही गए थे कि हमको घर भी वापस जाना है। और फिर जैसे ही रात के 12 बजे सब कुछ बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और डरावनी आवाज़ें, चमगादड़ और उल्लुओं की चमकीली आंखें दिखने लगती हैं। और जैसे ही हमने आवाज़ की दिशा में अपना सिर घुमाया, हमारी सांसें मानो रुक सी गईं। हमारा दिल धड़कना मानो जैसे भूल ही गया हो। हमारे सामने एक रानी के कपड़े पहने हुए आत्मा खड़ी थी, जिसका पूरा शरीर गला हुआ था, मानो जैसे वो कितने दिनों से पानी में रह रही हो, जिसका उसका पूरा शरीर सड़ गया हो, गल गया हो। उसका ये रूप देखकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वहीं की वहीं सन्न खड़े रह गए। और सुबोध अचानक चीखा तो मुझको भी होश आया। हमने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि चारों तरफ महल में अंधेरा ही अंधेरा था। कौन सा रास्ता किधर जा रहा है हमको कुछ नहीं पता था, कौन सी दीवार कहाँ है। और दौड़ते दौड़ते अचानक हम किसी दीवार से जा टकराए और हम वहीं बेहोश हो गए। और सुबह 4 बजे हमारी आंखें खुलीं, जब बिहारी जी की आरती और घंटियों की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी। हमको थोड़ा होश आया और हम खड़े होकर वहाँ से बाहर निकल आए और सुबोध को मना किया कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे और ना मैं किसी को बताऊंगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद हमने डिसाइड किया कि इसके बारे में कुछ जानकारी तो करनी पड़ेगी। और फिर अगले दिन हमने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से इस महल की कहानी और उस रानी के बारे में पूछा कि ऐसा इस महल में क्या हुआ था और वो आत्मा कौन थी, क्या वो रानी थी।
उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और रात को यहाँ भूतनी बनकर घूमती है। और अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट कर